दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को लॉन्च किया है। चीन ने हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिग्नल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है? कनाडा। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। किस देश में 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ प्रवाल भित्ति खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में चर्चा में रहे नॉर्डिक बाल्टिक कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं? 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंचा समाधान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने। इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के साथ ही किसानों को जल संसाधन विभाग के कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे अब तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से अपनी शिकायतें विभाग में भेज सकते हैं। समस्या का निस्तारण होने के बाद किसानों को SMS के माध्यम से उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। कैपिटल है भुवनेश्वर। राज्यपाल है गणेशी लाल। हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष में निधन हो गया है? तो बहरीन का। बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा को 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। वे 84 वर्ष के थे। उन्होंने साल 1970 के बाद से बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाला और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब हासिल किया। वे दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को लॉन्च में भेजा है? तो चीन ने। चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। यह 6G उपग्रह उन 3 चीन जगहों में से एक था जिसने अर्जेंटीना की कंपनी सैटेलॉजिक द्वारा विकसित 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह तकनीक 5G के तुलना में 100 गुना तेज है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनबी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन IITF महिला विश्व कप टेबल टेनिस का खिताब किसने जीता है? चेन मेंग ने। हाल ही में टेबल टेनिस में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी चीन की चेन मिंग ने अपनी हमवतन सुन यांग को हराकर चीन के वहाई में आयोजित अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब जीत लिया है। ITTF के अध्यक्ष थॉमस विकार्ट है। मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1926 को हुआ था। विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 नवंबर 2009 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों के बीच निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस रोग में फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। हाल ही में किस तिथि को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है? 12 नवंबर को। 12 नवंबर 1947 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी मात्र एक बार आकाशवाणी दिल्ली आए थे। तब से हर वर्ष इस दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने भारत विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे विस्थापितों को 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी से संबोधित किया था। हाल ही में किस कंपनी ने छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक नामक एक समाधान लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने। पे आउट लिंक व्यवसायियों को ग्राहक के बैंक खातों या वॉलेट खातों में इंसेंटिव अथवा रिफंड भेजने में सक्षम बनाएगा।
इसका उपयोग वेतन भुगतान, विक्रेता भुगतान, कमीशन और प्रोत्साहन हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है। पेटीएम पे आउट लिंक को ग्राहक, विक्रेताओं और कर्मचारियों के साथ आसानी से बनाया और साझा किया जा सकता है। हाल ही में चीन के किस शहर में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया? वुहान में। हाल ही में मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में 11 नवंबर को दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इस साल के एक्सपो में वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने का ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने में मदद मिले। हाल ही में चीन के किस शहर में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया? तो वुहान में। हाल ही में मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में 11 नवंबर को दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इस साल के एक्सपो में वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने में मदद मिले। माझी भीत मेरी दीवार शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा है? तो राजेंद्र दर्डा ने। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के ब्राज भवन में महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक माझी भीत मेरी दीवार शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक राजेंद्र दर्डा की चुनिंदा फेसबुक पोस्टों का संकलन है, जो पिछले 4 वर्षों में लिखे गए विभिन्न मुद्दों से संबंधित है। हाल ही में किस बैंक ने एसएमईएस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया है? एचडीएफसी ने। यह समाधान व्यापारियों और स्वनियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता खोलने और दुकान, ऑनलाइन और ऑन द गो भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। स्मार्ट हब 3.0 ऐप आधारित वेब आधारित और पॉस उपकरणों के एक श्रृंखला में उपलब्ध होगा और इसमें खाता डिजिटल करने, कलेक्शन रिमाइंडर, इन्वेंट्री प्रबंधन, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर और व्यापारियों को उनके बैंकिंग के लिए ऋण देने जैसी विशेषताएं होगी। हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिकी रक्षा सचिव का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो काश पटेल को। ये किसके जगह लिए हैं? तो ये जेन स्टीवर्ट के जगह लिए हैं। काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ थे। हाल ही में अर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू हुए इस विवाद का कारण अब तक हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इसी कारण से विवाद को बीते कुछ वर्षों का सबसे गंभीर विवाद माना जाता है। अब इस शांति समझौते के बाद यह सभी देश अपनी सीमा पर अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे, यानी वे उस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेंगे जहां उनकी सेनाएं अभी मौजूद हैं। आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। धन्यवाद।